So, welcome to another part of Physical Features of India. This is your geography second lesson, and we have discussed already that India has a variety of land features. और इसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं, देखिए हर तरह की जो लैंड का फीचर है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है, चाहे वो पहाड़ हों या प्लेन हो, पेनिनसुलर प्लेटू है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिमालयन माउंटेन। जैसा कि आप अपनी बुक के मैप में देख सकते हैं, देखिए मैंने मैप निकाला है। जितना भी ये ब्राउन शेड में रेड लाइंस हैं वो सब के सब हिमालयन पीक्स को, उसकी चेन को दिखाती हैं। हिमालय को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे ऊंचा पार्ट है इसका, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो आकाश को छूने वाली जो माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, वो सब के सब ग्रेट हिमालय में रखी हुई हैं। उसको ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालयाज़ बोला जाता है और हिंदी में इसको नाम दिया गया है हिमाद्री। ये वो हिस्सा है जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसकी बर्फ़ कभी नहीं पिघलती और इसीलिए इसका नाम हिमालय रखा गया है। हिम का आलय मतलब बर्फ़ का घर, तो जहाँ बर्फ़ का घर होता है वो हिमालय कहलाता है। तो इसमें जो मेन पीक्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर देखिए, ये सारा जितना भी हिमाद्री का पार्ट है वो सब का सब जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है। और इसमें कई रेंजेस दिख रही हैं आपको। लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, यहाँ पर लॉ भी हैं, आपको LA लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं, उनको नाम दिया गया है। इसके अलावा इसका एक पार्ट है जो मिडिल पार्ट है, उसको नाम दिया गया है हिमाचल या लेसर हिमालय इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है, अब इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड जो रेंज है इसकी वो है शिवालिक रेंज। जितना उत्तराखंड आपका बसा हुआ है वो सब का सब शिवालिक रेंज में बसा हुआ है। अब देखिए हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन जो है ज्योग्राफिकली यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन उनको बोला जाता है जो ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, जिनकी पीक नुकीली होती है। तो जितने भी पहाड़ आपको पॉइंट वाले दिखाई देंगे वो सब के सब यंग फोल्ड माउंटेन होंगे। तो हिमालय भी यंग फोल्ड माउंटेन है और दुनिया का सबसे ऊंचा जो पीक है वो हमारे यहाँ, हमारे वहाँ हिमालय पे ही है, हालांकि नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद जो इसका एक और फीचर है ये है रग्ड। रग्ड मतलब जहाँ पर कोई किसी तरह का जीवन नहीं है, ना पेड़ पौधे हैं ना ही जानवर पाए जाते हैं, तो उस तरह के माउंटेन्स को बोलते हैं रग्ड माउंटेन। और ये एक बेहतरीन बैरियर है जो कि इंडिया की रक्षा करता है। इसको ये माना जाता था कि जो इंडिया पर कोई दुश्मन नॉर्थ की तरफ से हमला नहीं कर सकता, लेकिन 62 में चाइना ने ये कर दिखाया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। द हिमालयाज स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। नॉर्थ बाउंड्री पर ये पूरा फैला हुआ है और ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, और इसकी जो विड्थ है वो कहीं कहीं 400 किलोमीटर भी है कश्मीर में, और कम से कम 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ पार्ट इसका मिडिल का जो है वो नेपाल में पड़ता है पूरा। सेकंड, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लंबाई में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो सबसे पहले पार्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ग्रेट और इनर हिमालय, इसको हिंदी में हिमाद्री बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती हैं और यहाँ के पहाड़ों की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज लेसर हिमालय और हिमाचल। जो दूसरी छोटी रेंज है इसकी,
इसमें एवरेज पहाड़ों की जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। इसको हिमाचल बोला जाता है और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। कुछ जो बड़ी रेंजेस इसमें आती हैं वो है पीर पंजल सबसे लंबी रेंज है, उसके बाद धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, और इसमें बहुत हिल स्टेशन भी पड़ते हैं, शिमला वगैरह, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। लोग बहुत यहाँ घूमने जाते हैं गर्मियों के मौसम में। और सबसे बाहर की रेंज जो है वो उसको नाम दिया गया है शिवालिक। यहाँ की जो एवरेज ऊंचाई है पहाड़ों की वो है 900 से 1100 मीटर तक, और इसकी विड्थ वेराई करती है 10 to 50 किलोमीटर। जितना भी उत्तराखंड आपका बसा हुआ है, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, ये सब का सब शिवालिक में आता है। The longitudinal valleys lying between Lesser Himalaya and Shivalik are known as dunes। और इसमें एक और फीचर है, लंबी वैलीज जो हैं, वैली आप जानते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो गहरी जगह होती है उसको वैली बोला जाता है, घाटी। कुछ ऐसी घाटियां हैं जो बहुत लंबे एरिया में फैली हुई हैं, उनको नाम दिया था दून। जैसे देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है, ये कुछ बहुत फेमस डून्स हैं। देहरादून तो आप सब ने सुना ही होगा। नंबर 4, हिमालय हैव सम रीजनल नेम ऑल्सो। हिमालय के कुछ जो एरिया वाइज हैं वो भी नाम पड़े हुए हैं। पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इस फोटो में आप देख सकते हैं पंजाब हिमालय, और ये बाउंडेड हैं नदियों से। ये इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो भी हिमालय का पार्ट है वो पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज से काली रिवर के बीच का जो पार्ट है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली रिवर से तिस्ता रिवर तक जो हिमालय का पार्ट है वो सारा का सारा नेपाल में पड़ता है, उसको नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। और तिस्ता से दिहंग रिवर तक जो हिमालय का पार्ट है वो आसाम हिमालय है, ये ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ रीजनल नाम भी हिमालय के हैं। ये यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए, पंजाब हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, कुमाऊं हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, नेपाल हिमालय पार्ट लाइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, और आसाम हिमालय तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच का पार्ट। Part of Himalayas bends sharply to the south and spread along the eastern boundary of India। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एकदम से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ मुड़ता है और ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है इंडिया की। इस पार्ट को नाम दिया गया है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स में, पूर्वांचल में जो पार्ट हैं इसके वो है पटकई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजो हिल। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश तक तो बिल्कुल सीधा हिमालय आ रहा है, उसके बाद नीचे की साइड मुड़ता है। देखिए, ये पटकई रेंज है, इसके नीचे नागा हिल्स हैं। नागा हिल्स के नीचे का पार्ट मणिपुर हिल्स है और सबसे नीचे मिजो हिल्स आ जाता है। यहाँ पर ये पूरा हिमालय एंड हो जाता है। एक और डायग्राम है, इसमें देखिए हिमालय की जो कंपराइज किया हुआ है, तीनों जो रेंजेस मैंने आपको बताई थी, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक, इन सब को आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें एवरेज हाइट भी लिखी हुई है। ग्रेटर हिमालय की जो हाइट इन्होंने इसमें लिखी है ये मोर देन 4600 मीटर है, ये मतलब, लेकिन इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक है। और सबसे ऊंचा जो इसमें पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 8848 मीटर। ये नेपाल में पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।